चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक फिर से एक नया वीडियो लाए हैं आपके लिए। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें इस थ्योरम को समझना है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए इस चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या बोल रहा है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of the squares of the corresponding side। यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेते हैं, पिछले टाइम हमने देखे थे पिछले वीडियो में, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए हुए, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे एकदम अच्छे से। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये बहुत ईजी है। क्या दिया हुआ है गिवन में? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल है हमारे पास में। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड अगेन पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। क्या प्रूव करना है हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें लेना है। ए बी अपॉन पी क्यू लिए हमने, फिर बी सी अपॉन क्यू आर और फिर बाद में ए सी अपॉन पी आर। अब थियरम क्या बोल रहा है? स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर्स देना होगा क्योंकि थियरम ही बोल रहा है हमारा। चलिए, क्या बोल रहा है प्रूफ के अंदर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। ये दोनों का यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले, 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है दोस्तों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का बेस क्या है? यहाँ पर देखो, बी सी इज़ द बेस और यहाँ पर ए डी, और यहाँ पर ए डी इज़ द हाइट। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये बी सी पूरा बेस है यहाँ पर और ए डी इसका हाइट है। सिमिलरली इसी तरह से ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू आर, देखिए क्यू आर यहाँ पर बेस है और यहाँ पर पी एस क्या है, इसका हाइट है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है बेस इंटू हाइट, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। बी सी अपॉन क्यू आर ले लेंगे, इंटू मल्टीप्लाई की साइन दे देंगे बीच में, ए डी अपॉन पी एस ले लेंगे, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम दो ट्राइंगल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक ए डी बी दिख रहा है हमें और एक पी एस क्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर ए बी डी ट्राइंगल ले लिए और यहाँ पर पी क्यू एस ले लिए हमने। ठीक है, यहाँ पर एंगल बी और एंगल क्यू, देखो यहाँ पर साइन है यहाँ पर क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर गिवन में भी हमने लिख दिया कॉमन एंगल। ओके, और इसी तरह से एंगल डी और एंगल एस, देखिए यहाँ पर एंगल डी 90 डिग्री की साइन है और यहाँ पर एंगल एस भी 90 डिग्री की साइन है। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे, ए डी बी एंड पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री। तो फ्रॉम ये समझो, अगर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए और इसको 2 दे दिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ट्राइंगल बी डी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इतना हो गया। तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हमने लिए यहाँ पर ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू ले लिए, इसको इक्वेशन नंबर रोमन में 2 दे दिए। ठीक है, अब इसी तरह से ये ट्राइंगल को लेंगे हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी पूरा और ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसी तरह से इसका भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिख दो, आपको लिखना है तो यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, तो अब हम यहाँ पर भी हमने क्या लिए, ए बी अपॉन पी क्यू लिए इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ले लिए। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में से फ्रॉम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू पी डी अपॉन ए डी अपॉन पी एस, देखिए ये ले लिया हमने इक्वेशन 1 से। अब बी सी अपॉन क्यू आर तो वैसे ही रखना है आपको, ए डी अपॉन पी एस की जगह पे आपको बी सी अपॉन क्यू आर लिखना है। क्यों? क्योंकि आप जब आप इक्वेशन 2 और 3 देखेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पर कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है। तो यहाँ पर ए डी अपॉन पी एस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देयरफॉर अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा लिखूँ, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये कैसे आया? ये रोमन इक्वेशन में से आया अपने पास में, फ्रॉम 2 एंड 3। इस तरह से हम इसको लिख देंगे रेफरेंस के लिए। तो ए डी अपॉन पी एस की जगह पे हम लोग क्या लिख देना है, यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर। तो देखो, बी सी यहाँ पर डबल हो गया तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर भी यहाँ पर डबल हो गया तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम बाकी की साइड भी आराम से फाइंड कर सकते हैं सेम मेथड फॉलो करके। तो बहुत सिंपल है ये थियरम, बस अपने को क्या ध्यान रखना है, जब भी दो एरियाज होंगे ट्राइंगल के तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, स्क्वायर्स हो जाएंगे। ठीक है, बस पूरा यही देखना अपने को आगे की प्रैक्टिस सेट के लिए। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा अच्छे से थियरम। चलिए, इस थियरम के बेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में, एक एक करके हम इसको लेते हैं। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ यहाँ पर, ओके, फॉर आवर रेफरेंस। इस तरह से हम इसको ले लेंगे अच्छे से। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5
देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें ट्राइंगल की पता नहीं है क्या है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी हम एज्यूम कर लेंगे। समझो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो हम H1 H2 एज्यूम करो या B1 B2 एज्यूम करो, हम कुछ भी एज्यूम करते हैं। चलो मैं इसको शुरू करता हूँ यहाँ पर, इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं ट्राइंगल्स। मैं यहाँ पर H1 और H2 एज्यूम करता हूँ। चलो H1 एंड H2, ठीक है। सो देयरफॉर आप देख रहे हैं यहाँ पर H1 इज टू H2 इज इक्वल टू क्या था वो 3:5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3:5, यानी कि H1 की वैल्यू 3 है और H2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो अपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो दो ट्राइंगल जब भी उनके एरियाज होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, बोलो स्क्वायर्स हो जाते हैं, अभी हमने पढ़े। सो देयरफॉर मैं इस तरह से लिखूंगा, बाय थ्योरम, हेडिंग ही लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली पहले, बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, इस तरह से हम लिख देंगे इसको, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, आप ऐसा लिख देंगे इसको, और इक्वल टू क्या हमने दो साइड एज्यूम कर थे यहाँ पर, H1 अपॉन H2 दे देंगे। और आप क्या है यहाँ पर, थ्योरम क्या बोल रहा है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इनके स्क्वायर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर्स डाल देंगे आप। चलिए अब वैल्यू क्या है यहाँ पर, H1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, और H2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पर 9, और 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पर 25। ओके, अगर आप इसको रेशियो में लिखना है तो 9:2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको आंसर में भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, इस तरह से लिख देंगे आप इसको, इज इक्वल टू 9:25। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है ये। तो इस तरह से आपको करना है, बहुत इजी है ये। चलिए अब हम आगे जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन एक छोटी सी एक्टिविटी है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। चलिए हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है ये। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB इज टू PQ इज इक्वल टू 2:3, यानी कि AB की वैल्यू 2 है और PQ की वैल्यू यहाँ पर 3 है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरिया आ गया, आप तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर हो गया और दूसरी साइड क्या दी है यहाँ पर PQ, तो आपको इधर बॉक्स में लिख देना है PQ का स्क्वायर। ओके, नाउ AB की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, PQ की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4 लिख देंगे आप, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4/9 ये आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है ये। इसी तरह से अब ये सेकंड वाली तो थर्ड वाली जो एक्टिविटी है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 80 दिया हुआ है यहाँ पर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 125 है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल क्या है PQR, तो आप यहाँ पर लिख देंगे PQR, इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर PQR इज इक्वल टू 80/125। नाउ AB अपॉन PQ। अब देखो यहाँ पर फाइनल स्टेप दिया हुआ है कि फाइनल आंसर आपका क्या आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2-3 स्टेप मिसिंग है, तो हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से अपने को समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते हैं, एक्टिविटी लिख लो, फिर नीचे सॉल्व करो, और जो जो वैल्यू हमें मिली है उसको बॉक्स में पुट कर देंगे अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये तो हमें मिल चुका ऑलरेडी, इज इक्वल टू, यहाँ पर दो साइड कौन सी है यहाँ पर, ओके, AB अपॉन PQ, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर AB का स्क्वायर और लिख देंगे यहाँ पर PQ का स्क्वायर, ठीक है। आप लिख देंगे यहाँ पर क्यों आए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एरियाज दिए हुए, तो आप लिख देंगे थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। रीज़न लिख देंगे हम यहाँ पर, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू 80/125 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 80/125 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ अपॉन PQ का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर क्या कर लेंगे, बोलो
हम स्क्वायर इस तरफ भेज देंगे, यानी कि मैं ए बी को यहाँ पर ले लूँगा पहले और पी क्यू को लिख दूंगा, और ये जो दोनों वैल्यू ये स्क्वायर वहाँ पर हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी अपॉन 125, ये अंडर रूट में हो जाएगा। हम रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट्स, एक छोटा सा रीज़न लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स। बहुत इजी है दोस्तों, ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर आप इक्वल टुगेदर दे देंगे तो दोनों वैल्यू आपकी रूट में चली जाएंगी। चलिए अब देखेंगे इसको क्या करना है अपने को। मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू। आप देख रहे हैं ये 5 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा ये, और ये 125 कैसे होगा 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 दे दिए 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 16 अपॉन 25 हो जाएगा। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है ये। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट है 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी में भी आपको फिलअप कर देना है। ए बी की वैल्यू आ गई 4 और पी क्यू की वैल्यू आ जाएंगी 5। तो इस तरह से इसको दोस्तों करना है, बहुत सिंपल है ये। ओके, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। ओके, बहुत ईजी है ये भी, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये भी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. If QR equal to 20 then find MN। दोस्तों बहुत इजी है ये। देखिए ये जो वैल्यू दी गई है, हिंट दिया हुआ है, अपन इसको क्या करेंगे एक गिवन में लिखने के बाद इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे, अपॉन में ले लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको गिवन में लिखता हूँ। देखिए कितना ईजी मेथड से हम इसको करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN पहले दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN आप सबसे पहले ऊपर रखेंगे और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को आप नीचे ले लेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आप क्या करेंगे, आप बोलो क्या करेंगे, आप 9 को ऊपर रखेंगे और 16 को नीचे लिखेंगे। आप बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, सर 16 के साथ में तो LMN है तो आप LMN के सामने 16 रखें, नहीं, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के साथ में 16 चले जाएगा, तो यहाँ पर 16 है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रिवर्स वैल्यू यानी कि अपोजिट वैल्यू लेना है, ठीक है, जब जाके आपका आंसर राइट आएगा। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे बाय द थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इस तरह से हम लिखेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिस्टमैटिक लिखते हैं हम लोग इसको। ओके, ट्राइंगल। चलिए क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN को आप ऊपर रखो, अपॉन में लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब आप देखिए क्या लिखना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, LMN के साथ में MN है तो आप MN लिखेंगे यहाँ पर। ओके, MN का स्क्वायर दे देंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ में एक क्वेश्चन में QR है तो आप उसके नीचे सामने लिख देंगे QR का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN और PQR की वैल्यू 9/16 है, तो आप 9/16 लिख दो, इज इक्वल टू MN, तो हमें फाइंड आउट करना है, तो MN का स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे, और QR की वैल्यू यहाँ पर 20 है तो मैं 20 का स्क्वायर लिख दूंगा। दोस्तों आप 20 का स्क्वायर मत निकालिए, ये दोनों स्क्वायर को आप इधर पुट कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, MN और 20 को पहले लिख लूँगा यहाँ पर, और इज़ इक्वल टू 9/16 को आप रूट में ले लेंगे। आप इस तरह से रीज़न में लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, इस तरह से आप लिख दो इसको। चलिए देखो बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये MN/20 ले लो आप इसको, 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो आप 3 ऊपर लिखो, 16 का स्क्वायर रूट 4 है तो आप 4 लिखो, ठीक है। अब इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो अपना आंसर आ जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, MN इंटू 4 लिखेंगे इज़ इक्वल टू 20 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। 20 इंटू 3 को आप सिंप्लीफाई करने पे मत जाओ, आप डायरेक्टली MN लिखो इज़ इक्वल टू 20 इंटू 3 लिखो, और MN के साथ में जो वैल्यू वो नीचे फ्रैक्शन में लिख दो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 5 20 हो गया, तो यहाँ पर MN की वैल्यू क्या आ जाएंगी अपनी 5 इंटू 3, तो 5 3 क्या हो रहा है 15, तो MN की वैल्यू यहाँ पर आप लिख दो 15। क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो आप इधर आंसर में लिख देंगे यूनिट्स। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। तो इस तरह से आप करेंगे
तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो था और प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए हमने 4 क्वेश्चन लिए अभी, और बाकी के जो 5, 6, 7 क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इसी तरह से आप जोया मैथ्स एकेडमी के साथ में बनो रहो, रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं हम जल्दी से जल्दी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।